तो नेक्स्ट टॉपिक क्या आपका पैरेलल एडर. वी टॉक अबाउट द फर्स्ट पॉइंट रिगार्डिंग द पैरेलल एडर इज व्हाट इट इज ऑल्सो अ कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट. ये क्या आपका एक कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट है आपका, कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट, राइट. अगेन नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट parallel adder is a digital circuit that efficiently add more than one bit of a binary number. ध्यान रखना, if we talk about the parallel adder basically used for the addition of more than one bit means एक बीट से ज़्यादा अगर कोई बीट होगा तो उसको ऐड करने के लिए you have to use the parallel adder. ध्यान रखना, parallel adder कहाँ पे यूज करोगे आप, जब भी आपका एक बीट से ज़्यादा नंबर का एडिशन करना हो तो वहाँ पे क्या करोगे आप, you have to use the parallel adder. ध्यान रखना, दिस इज योर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मीन्स यू हैव टू ऐड मोर देन वन बिट बाइनरी नंबर. ध्यान रखना, ये लाइन आपकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मोर देन वन बिट बाइनरी नंबर. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट एन बिट पैरेलल एडर रिक्वायर एन नंबर ऑफ व्हाट फुल एडर टू परफॉर्म द ऑपरेशन. बेसिकली वी टॉक अबाउट द एडिशन ऑफ 4 बिट नंबर, राइट. 1010 यू हैव टू नीड 4 फुल एडर. मीन्स अगर आपको 4 बिट का नंबर ऐड करना है मीन्स आपको कितने एडर लगाने पड़ेंगे, 4 एडर लगाने पड़ेंगे. सिंपल सा कहने का मतलब है अगर आपने 4 बिट का एडिशन किया है तो 4 आपको फुल एडर लगाने पड़ेंगे. अगर आपने 100 बिट का एडिशन किया है मीन्स आपके पास 100 बिट है, उनको ऐड करने के लिए कितने नंबर ऑफ एडर आएंगे आपके पास, 100 एडर की नीड होगी. ध्यान रखना, ठीक है, कि अगर आपके पास n बिट है तो नंबर ऑफ फुल एडर आर रिक्वायर्ड कितने होंगे आपके, n होंगे. ध्यान रखना, दिस इज योर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ऑब्जेक्टिव सेक्शन. मीन्स अगर ऑब्जेक्टिव पेपर आएगा तो ध्यान रखना उसमें इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं. इन केस ऑफ द फुल एडर अगर आपके पास n बिट एडिशन है तो क्या करोगे आप, n बिट n फुल एडर की नीड होगी, इसे ध्यान रखना. नेक्स्ट देखो आपका डायग्राम है, 4 बिट पैरेलल एडर इज डिजाइन यूजिंग द 4 फुल एडर. ध्यान रखना, अभी क्वेश्चन में देखो यहाँ पे था कि अगर आपके पास n बिट का एडिशन करना है तो n नंबर ऑफ फुल एडर की नीड होगी. अगर आपके पास 4 बिट का एडिशन करना हो तो कितने नंबर ऑफ फुल एडर आएंगे आपके पास, 4. ध्यान रखना, तो यहाँ देख सकते हो जैसे मैंने कोई भी रैंडम एक नंबर ले रखा है, जैसे मैंने कहा 1010, राइट. यू हैव टू ऐड विद द 011, राइट, 0. आपको ये नंबर ऐड करना है तो कैसे ऐड करोगे, हाउ यू हैव टू ऐड दिस वन. मीन्स आप क्या करोगे, 0 + 0 क्या आएगा आपका, 0 आएगा, 1 + 1 0 आएगा, कैरी क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, अगेन 1 + 0 1, अगेन 1 + 1 0 हो जाएगा, कैरी क्या हो जाएगा आपका 1 आ जाएगा, 1 + 1 0 और कैरी क्या होगा आपका 1 आ जाएगा. ध्यान रखना, तो ये बेसिकली आपका एडिशन है. मीन्स यहाँ पे क्या कर रहे हो आप, एडिशन कर रहे हो ऑफ 4 बिट नंबर. तो नंबर ऑफ फुल एडर कितनी नीड होंगे आपकी, 4. फर्स्ट फुल एडर, सेकेंड फुल एडर, थर्ड फुल एडर एंड फोर्थ फुल एडर. ध्यान रखना, आपके पास कितने नंबर ऑफ फुल एडर की नीड होगी, 4 फुल एडर की नीड होगी अगर आपने 4 बिट का एडिशन किया. ध्यान रखना, ठीक. तो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कोई भी एक अदर नंबर ले रखा है, जैसे सिंपल से एक नंबर ले लो आप 1010, ये 4 बिट का नंबर है. अगेन दूसरा नंबर क्या आपका 0101, यू हैव टू ऐड देम. आप एक रैंडम एग्जांपल ले लो, ठीक है. ए और बी आपका क्या है, दिस इज योर ए, दिस इज योर बी, राइट. ए कितने बिट का आपका, 4 बिट का, बी ऑल्सो इज व्हाट 4 बिट. देन यू हैव टू ऐड देम. कैसे ऐड करोगे आप, फर्स्ट ऑफ ऑल पुट द वैल्यू ऑफ ए नॉट बी नॉट. तो ए नॉट की क्या वैल्यू होगी यहाँ पे, ए नॉट इज व्हाट, दिस इज योर ए नॉट, दिस इज योर A1, दिस इज योर A2, दिस इज योर A3. ध्यान रखना, ये क्या हो जाएगा आपका बी नॉट हो जाएगा, B1 हो जाएगा, B2 हो जाएगा, B3 हो जाएगा. ध्यान रखना, उसके बाद क्या करोगे, यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ ए नॉट A1 A2 B, ए नॉट A1 A2 A3 एंड बी नॉट B1 B2 B3. तो ए नॉट की क्या वैल्यू आपकी 0 है, A1 की वैल्यू क्या आपकी 1 है, A2 की क्या वैल्यू आपकी 0 है, A3 की क्या वैल्यू आपकी 1 है, राइट. आपने क्या रख दिया, ए नॉट की वैल्यू रख दी, A1 की वैल्यू रख दी, A2 और A3 की वैल्यू रख दी. उसी तरह बी नॉट की वैल्यू रखो, बी नॉट की वैल्यू क्या आपकी 1 है, B1 की वैल्यू क्या है 0 है, B2 इज वॉट 1, अगेन B3 इज वॉट 0, राइट. अब क्या करोगे आप, यू हैव टू ऐड विद द हेल्प ऑफ वॉट फुल एडर. देखो 4 बिट का नंबर है तो हमारे पास कितने फुल एडर की नीड होगी, 4 फुल एडर की नीड होगी. ध्यान रखना 4 फुल एडर की. तो क्या करोगे आप, एक चीज़ और ध्यान रखना, यहाँ पे सीन मीन्स स्टार्टिंग कैरी
क्या करोगे आप, इज्यूम ऑलवेज जीरो, ध्यान रखना। स्टार्टिंग जो कैरी होगी मीन्स यहाँ पे कोई बिफोर कैरी नहीं होगी, ध्यान रखना। मीन्स स्टार्टिंग कैरी क्या होगी, आप एज्यूम करोगे जीरो है, कोई कैरी जनरेटेड नहीं, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा, 0+1 क्या आ जाएगा आपका, एस नॉट की वैल्यू क्या आ गई आपकी 1 आ जाएगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे 0+1 क्या होगा आपका 1 हो जाएगा आपका, ध्यान रखना। अगेन क्या करोगे आप, यहाँ पे कैरी क्या जनरेट हो रही है आपकी, 0 कैरी जनरेट हो रही है। मीन्स यहाँ पे C1 की जो वैल्यू हो जाएगी कितनी हो जाएगी आपकी, 0 हो जाएगी। मीन्स जो कैरी आपकी जनरेट हो रही है क्या होगी आपकी, फॉरवर्ड होगी, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप टू ऐड 0+1 विथ कैरी 0, तो क्या होगा अगेन S1 की वैल्यू जो 1, ठीक है। एंड व्हाट अबाउट द कैरी C2 इज व्हाट 0। मीन्स यहाँ पे क्या होगा आपका, सेकेंड देखो 1-0 के केस में क्या होगा आपका 1 आएगा, और कैरी क्या जनरेट हो रही है आपकी, कोई कैरी नहीं, मीन्स 0 है। अगेन यू हैव टू ऐड विद द B2 एंड A2, तो क्या होगा 1+0 क्या होगा आपका 1 आ जाएगा विद कैरी, ठीक। 1+0 इज व्हाट 1। अगेन C3 इज व्हाट 0, देयर इज नो कैरी जनरेटेड, मीन्स C3 की क्या वैल्यू होगी आपकी 0 होगी, ठीक है। अगेन 1+0 क्या होगा आपका 1 आ जाएगा, ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका S3 इज व्हाट नथिंग बट द 1, और C4 की वैल्यू क्या होगी, मीन्स देयर इज नो कैरी जनरेटेड, अगेन C4 इज व्हाट 0, ठीक है। तो ये आपका ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन है आपका पैरेलल एडर का, ध्यान रखना। तो इस टाइप से रैंडम आप एक एग्जाम्पल लोगे। अगर आपने 5 बिट का एडिशन किया है तो वहाँ पे क्या करोगे आप, 5 फुल एडर की नीड होगी। मीन्स अगर आपके पास n बिट का एडिशन करना है, यू हैव टू यूज द n नंबर ऑफ फुल एडर, n फुल एडर की नीड होगी आपको। अगर आपने 4 बिट का एडिशन किया है तो नंबर ऑफ फुल एडर कितने हो जाएंगे आपके, 4 फुल एडर हो जाएंगे। अगर आपने 20 बिट का एडिशन किया है तो नंबर ऑफ फुल एडर कितने हो जाएंगे आपके, 20 फुल एडर की नीड होगी। अगेन आपने 100 बिट का एडिशन किया है, नंबर ऑफ फुल एडर रिक्वायर्ड इज व्हाट 100, ध्यान रखना, 100 फुल एडर की नीड होगी, ध्यान रखना। तो बस आप ये याद रखना, n बिट के लिए आपको n नंबर ऑफ फुल एडर की नीड होगी, ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट कैरी लुक अहेड एडर, मीन्स CLA एडर। आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है क्या आपका CLA एडर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सेमेस्टर एग्जामिनेशन, राइट। CLA, राइट, इसको क्या बोलते हैं शॉर्टकट में, CLA एडर, ध्यान रखना। C मीन्स कैरी, L मीन्स लुक, और A मीन्स क्या होगा आपका अहेड एडर, ध्यान रखना। ये भी क्या आपका एडर का एक टाइप है, ध्यान रखना। ये भी क्या आपका एडर का एक टाइप है, ध्यान रखना। कितने जितने भी टाइप आपके एडर हैं कम अंडर द कैटेगरी ऑफ कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट, कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट, ध्यान रखना। जितने भी टाइप के आपके एडर हैं कम अंडर द कैटेगरी ऑफ कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट। अब देखो यहाँ पे क्या है आपका, इफ वी टॉक अबाउट द CLA एडर, मेन एडवांटेज ऑफ द CLA एडर। तो CLA एडर का मेन एडवांटेज क्या है आपका, इट रिड्यूस द प्रोपोगेशन डिले, राइट। मीन्स ये क्या करता है, जो आपका प्रोपोगेशन डिले है वो क्या होगा आपका इसमें रिड्यूस होगा, बट रीजन कैसे है, ठीक है। जैसे इससे पहले क्या था आपका एडर पैरेलल एडर था, मीन्स वहाँ पे एडिशन कर रहे थे, मीन्स n बिट का एडिशन कर रहे हो तो n नंबर ऑफ फुल एडर की नीड हो रही है। तो वहाँ पे ड्रॉबैक क्या था पैरेलल एडर का, कि अगर आप नंबर ऑफ बिट अगर इंक्रीज कर रहे हो तो वहाँ पे एडिशन में क्या होगा, इट टेक सम टाइम बिकॉज ऑफ कैरी बिट। मीन्स कैरी बिट की वजह से क्या कर रहा था, उस टाइम ले रहा था। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 1010, राइट। अगेन यहाँ पे लिखा मैंने 0110, राइट, ऐसे मैंने लिख दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो क्या कर रहे हो आप, मीन्स अगर मैंने डायरेक्ट बोला यू हैव टू ऐड लास्ट बिट दैट इज द 10, तो किस पे वेट करेगा, ये वेट किस पे करेगा आपका, कैरी पे वेट करेगा। मीन्स प्रीवियस कैरी क्या जनरेट हो रही है इस पर वेट करता रहेगा, ठीक है। तो देखो अगर 0+0 की बात करूँ तो क्या होगा आपका 0 होगा, 1+1 क्या होगा आपका 1+1 इज व्हाट 0, राइट। कैरी इज व्हाट 1, मीन्स ये जो नेक्स्ट वाला बिट है आपका किस पे डिपेंड कर रहा है, आपका कैरी पे डिपेंड कर रहा है। इसी वजह से सिस्टम में क्या हो रहा है आपका डिले आ रहा है, राइट। तो इस डिले को रिड्यूस करने के लिए क्या यूज करोगे आप, CLA एडर की यूज करोगे। CLA एडर का मेन एडवांटेज क्या होता है, जितनी भी कैरी जनरेट हो रही है उसको क्या करोगे आप पहले ही कैलकुलेट करोगे, जितनी भी कैरी होंगी आपकी। मीन्स कैरी C0, C1, C2, C3 ऑल कैरी आर कैलकुलेटेड बिफोर, राइट। मीन्स सारी कैलू क्या करो कैरी पहले ही कैलकुलेट कर लोगे, ध्यान रखना। इस वजह से इसमें क्या होगा आपका जो सिस्टम में डिले आ रहा था वो डिले नहीं होगा, ठीक है।
तो CLA एडर का मेन एडवांटेज क्या है कि इट रिड्यूस द प्रोपोगेशन डिले, मीन्स डिले को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, ध्यान रखना। तो we talk about the first point regarding the CLA adder. Carry look ahead error is a fast parallel error, ध्यान रखना, fast parallel error, and it reduce the propagation delay by more complex hardware, hence it is what costly, ध्यान रखना। इसका मेन एडवांटेज क्या है, इट रिड्यूस द प्रोपोगेशन डिले, इस लाइन को याद रखना आप। इसका हम यूज क्यों करते हैं, डिले को रिड्यूस करने के लिए इसका यूज करते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। CLA एडर का जो आपका पहला एडर था उसमें क्या था, आपका नंबर ऑफ अगर बिट्स ज़्यादा हो रही हैं तो वहाँ पे एडिशन में क्या होगा, आपका टाइम लगेगा। इस टाइम को रिड्यूस करने के लिए क्या यूज करोगे आप, CLA एडर यूज करोगे, बिकॉज ऑफ कैरी बिट। ये क्या करेगा, आपका कैरी बिट को, सारी कैरी को पहले कैलकुलेट करके रख देगा, जिससे क्या होगा, आपका एडिशन फास्ट हो जाएगा, ध्यान रखना। अब देखो नेक्स्ट क्या आपका लॉजिकल डायग्राम ऑफ CLA एडर, राइट, डायग्राम ऑफ CLA एडर, ध्यान रखना कि इसका लॉजिकल डायग्राम क्या होगा आपका। तो देखो यहाँ पे क्या लगा रखा हमने, यहाँ पे क्या आपका दो क्या लगा रखे हमने, एक जोर गेट लगा रखे, ये देख सकते हो आपका क्या, आपका एक जोर गेट, ठीक है। ये भी क्या आपका एक जोर गेट है, ध्यान रखना। ये क्या आपका एंड गेट है, ये भी क्या आपका एक एंड गेट है, ध्यान रखना। और लास्ट में क्या लगा रखा आपने, और गेट, ध्यान रखना, लास्ट में क्या आपका और गेट है। अब यहाँ पे देखो GI एंड PI क्या आपका, ABC इन वॉट कैरी इन, ये क्या आपके तीनों इनपुट है, ध्यान रखना, ये क्या आपके इनपुट है, ठीक है। इस सर्किट की बात करते हैं, क्या आपका हाफ एडर है, ठीक है, ये क्या आपका हाफ एडर है, ये भी क्या आपका एक हाफ एडर है, राइट, ये क्या आपका एक और गेट है, ध्यान रखना। इतना तो आई थिंक आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, राइट, ये क्या आपका और गेट है, ठीक। अब यहाँ पे आ जाओ, आपका ABC इन है क्या आपका, नथिंग बट द कैरी इन है, ध्यान रखना, ये क्या आपके कैरी इन बिट है। और अगर PI की बात करें तो कैरी प्रोपोगेट है, ध्यान रखना, और ये क्या है, कैरी जनरेटर है। GI PI क्या आपका, एक क्या आपका कैरी प्रोपोगेट है और दूसरा क्या आपका कैरी जनरेटर, ध्यान रखना। और फाइनल जो आपका आएगा सम आएगा, ये क्या आएगा आपका सम आएगा, और क्या आएगा CI+1, ध्यान रखना, CI+1 मीन्स कैरी आउटपुट, ठीक। अब इनकी क्या क्या वैल्यू आएगी चेक करते हैं नेक्स्ट वाली स्लाइड में, इनकी क्या क्या वैल्यू आएगी। अब यहाँ से चेक करते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट कि मीन्स PI की क्या वैल्यू आएगी एंड GI की क्या वैल्यू आएगी एंड CI+1 की वैल्यू क्या आएगी। तो यहाँ से चेक करो आप, कैरी इन क्या आएगा आपका, देखो नंबर ऑफ इनपुट क्या आपका AB एंड C इन, कैरी इन, राइट, CI बोल सकते हो, AB एंड CI, राइट, यहाँ पे क्या आपका CI है। तो देखो इफ़ वी डिफाइन द टू वेरिएबल एज ए कैरी जनरेट मीन्स GI एंड कैरी प्रोपोगेट मीन्स GI एंड PI क्या आपका, एक क्या आपका कैरी जनरेटर है और एक क्या आपका कैरी प्रोपोगेट है, ध्यान रखना। कैरी क्या करोगे आप, ये टू जनरेट द कैरी, देन क्या होगी आपकी कैरी जो होगी आपकी प्रोपोगेट होगी, ठीक है। तो PI क्या आपका कैरी प्रोपोगेट एंड GI क्या आपका कैरी जनरेट। अभी टॉक अबाउट द वैल्यू ऑफ द PI की क्या वैल्यू आएगी आपकी। तो PI क्या होगा आपका, देखो यहाँ से चेक करो, PI इज वॉट, आउटपुट ऑफ द एक्जॉर गेट, मीन्स किसका आउटपुट है आपका, एक्जॉर गेट का आउटपुट है। तो PI इज वॉट A एक्जॉर B, PI इज वॉट नथिंग बट द A एक्जॉर B। आई थिंक यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि PI की वैल्यू कहाँ से आ रही है आपकी, A एक्जॉर BI। इसको क्या लिख सकते हो आप, AI BI बार प्लस AI BI, ठीक है। ये आपका इसको एक्सपेंड करोगे तो इस टाइप से लिख सकते हो, बट हमें इसकी नीड नहीं अभी। तो PI की वैल्यू क्या होगी आपकी, A एक्जॉर BI। तो रैंडमली हमने अगर वेरिएबल के टाइम में लिखना तो क्या लिखोगे आप, PI इक्वल टू AI प्लस AI एक्जॉर BI। अगेन कम टू द GI, व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ द GI की क्या वैल्यू होगी आपकी, A एंड B, बिकॉज ऑफ यहाँ पे क्या इनपुट लगा रखा आपने, एंड लगा रखा, राइट। तो एंड गेट का आउटपुट क्या आएगा आपका A डॉट B। तो इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल I, राइट, तो क्या होगा आपका GI इक्वल टू AI BI, ठीक है। GI की क्या वैल्यू आएगी आपकी, AI और BI आएगी, ध्यान रखना, GI इज वॉट AI एंड BI। अगेन अभी टॉक अबाउट द सम मीन्स फाइनल जो आपका आउटपुट आ रहा है, सम की वैल्यू क्या आएगी एंड कैरी CI+1 की वैल्यू क्या आएगी, इनकी वैल्यू चेक कर लो अब यहाँ से। अब देखो यहाँ पे सम जो फाइनल आंसर आ रहा है इसमें इनपुट क्या है आपका, एक तो PI इनपुट है
एक क्या आपका पी आई और क्या आपका एक सी इन इनपुट है, ध्यान रखना एक सी इन इनपुट है। तो सम की जो वैल्यू आएगी क्या आएगी आपकी पी आई एक्जॉर सी इन बिकॉज ऑफ दिस इज द आउटपुट ऑफ एक्जॉर गेट, ध्यान रखना। अब यहाँ पे चेक करो जी आई किससे कनेक्टेड, आपका जी आई ये आपका जी आई है, और यहाँ से क्या आ रहा है आपका एक तो पी आई आपका आ रहा है और एक क्या आ रहा है आपका सी इन आ रहा है। तो पी आई सी आई और यहाँ से क्या आ रहा है आपका जी आई आ रहा है, राइट। तो सी आई प्लस वन की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी सी आई प्लस वन, तो वैल्यू क्या आएगी आपकी पी आई सी आई प्लस जी आई, ध्यान रखना ये क्या आएगा आपका कैरी आई प्लस वन की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से क्या आ जाएगा आपका सम की वैल्यू आ जाएगी, ध्यान रखना। ठीक है, तो देखो एस आई की वैल्यू क्या आपने लिखा है पी आई एक्जॉर सी आई, मीन्स इसकी वैल्यू क्या आ रही है आपकी एस आई इजकल टू पी आई एक्जॉर सी आई, मीन्स एस आई की वैल्यू यहाँ पे मान लो एस आई की वैल्यू क्या लिखोगे आप, यहाँ से देखो आप क्या लिखो आप, यहाँ आपकी वैल्यू क्या आ रही है ये क्या आपका पी आई है और ये क्या आपका सी आई है। तो आउटपुट ऑफ द एक्जॉर गेट इज व्हाट पी आई एक्जॉर सी आई, ठीक है। सम ऐसे कर लेना एस एम लिख लेना, एस यू एम लिख लेना है तो एस आई लिख लेना। अब यहाँ पे देखो सी आई प्लस वन की वैल्यू क्या आएगी सी आई प्लस वन इज वॉट जी आई प्लस पी आई सी आई। अभी मैंने कैलकुलेट किया तो देखो यहाँ से इनपुट क्या आ रहा है आपका जी आई आ रहा है, एक इनपुट सी आई का जी आई है, ठीक। और यहाँ पे क्या आ रहा है आपका एंड का आउटपुट आ रहा है, तो एंड का आउटपुट एक इनपुट आपका पी आई है और दूसरा इनपुट क्या है सी आई है। तो यहाँ पे आउटपुट क्या आ जाएगा पी आई सी आई आ जाएगा, तो सी आई प्लस वन क्या होगा आपका और हो जाएगा दोनों का, तो जी आई प्लस पी आई प्लस सी आई, ध्यान रखना। तो देखो वेयर जी आई इज वॉट कैरी जनरेट, जी आई की क्या बोल रहे हैं जी आई क्या आपका कैरी जनरेट है एंड पी आई क्या आपका कैरी प्रोपोगेट है, एंड इट इज एसोसिएटेड विद द प्रोपोगेशन ऑफ द कैरी फ्रॉम सी आई प्लस टू सी आई प्लस वन, ध्यान रखना सी आई टू सी आई प्लस वन। अब आ जाओ नेक्स्ट, देखो आप कैसे पैरामीटर कैसे आप कैरी कैलकुलेट करोगे, यहाँ पे सॉल्व कर रखा है। अब देखो यहाँ पे लिखा है फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका the carry output of a boolean function, the carry output of a boolean function of each stage in a 4-stage carry CL ladder can be expressed as, means आपको CI की जो वैल्यू होगी क्या होगी आपकी CI what CI मीन्स क्या होगा आपका, अगर मैं बोलूँ CI इज इक्वल टू GI प्लस PI CI, राइट। अब यहाँ पे देखो I की वैल्यू हमने क्या रखा है यहाँ पे सी आई प्लस वन है, ध्यान रखना दिस इज योर सी आई प्लस वन, ये क्या आपका सी आई प्लस वन। यहाँ पे आई की वैल्यू वन रखो तो क्या होगा आपका, तो वन प्लस वन क्या होगा यहाँ पे आई की वैल्यू यहाँ पे रखो वन, और देखो यहाँ पे क्या आपका सी आई प्लस वन दिस इक्वल टू आपका जो फाइनल एक्सप्रेशन आया था कैरी इन के लिए क्या आया था आपका सी आउट जी आई प्लस पी आई सी आई, राइट। इफ यू पुट आई इज इक्वल टू जीरो तो व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ सी वन इज व्हाट पुट द वैल्यू आई इक्वल टू जीरो, तो जी नॉट प्लस पी नॉट सी नॉट, ध्यान रखना ये किसकी वैल्यू आ गई आपकी सी नॉट की वैल्यू आ गई। देखो यहाँ पे सेम वैल्यू है सी वन की वैल्यू क्या होगी आपकी जी नॉट प्लस पी नॉट सी नॉट, राइट। अगेन यू हैव टू पुट द वैल्यू आई इज इक्वल टू पुट द वैल्यू आई इज इक्वल टू वन, तो यहाँ पे वैल्यू पुटअप करो आई इक्वल टू वन पे, इस वाले क्वेश्चन में जो आपका एक जनरल एक्सप्रेशन आया है, तो क्या होगा आपका सी वन प्लस वन क्या हो जाएगा आपका टू हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा आपका जी वन हो जाएगा प्लस पी वन सी वन हो जाएगा, ध्यान रखना ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अब देखो यहाँ पे सी वन की जो वैल्यू है क्या आपकी सी वन की जो वैल्यू है ये कैलकुलेट किया आपने, यहाँ से वैल्यू पुटअप कर दो तो क्या आ जाएगा आपका जी वन प्लस पी वन और सी वन की क्या वैल्यू है आपकी जी नॉट प्लस पी नॉट सी नॉट, ध्यान रखना ये आपकी फाइनल वैल्यू किसकी सी टू की वैल्यू, वही देखो यहाँ पे निकाला हमने ये क्या सी टू की वैल्यू। इसी तरह यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ आई इक्वल टू टू, अगर आई इक्वल टू टू पुटअप करोगे तो क्या वैल्यू आएगी आपकी आई इक्वल टू टू प्लस वन, तो क्या हो जाएगा आपका थ्री हो जाएगा, तो सी थ्री की वैल्यू आ जाएगी, तो क्या होगा आपका सी थ्री की फाइनल वैल्यू हो जाएगी, ध्यान रखना। इसको एक्सपेंड करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, तो ध्यान रखना मेन क्या आपको याद रखना आपको सी आई प्लस वन की क्या वैल्यू आ रही है और
पी आई की वैल्यू क्या आ रही है, उससे क्या करोगे आप सारे पैरामीटर निकालोगे। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, आपने सारी कैरी को पहले कैलकुलेट कर लिया, इससे क्या हो रहा है आपका जो प्रोपगेशन डिले हो रहा था वो क्या होगा आपका रिड्यूस हो जाएगा, ध्यान रखना। अब आपको क्या करना है, इसी की सर्किटरी बनानी है। तो देखो सर्किट कैसे बनाओगे, तो सिंपल सा अगर मैं बोलूँ इसकी सर्किट कैसे बनाना आपको, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है आपका, तो C1 की वैल्यू क्या आ रही है, इन दोनों का क्या होगा आपका, एक आपका एंड गेट लगा राइट, यहाँ पे ले लो आप P नॉट, यहाँ पे ले लो C नॉट, और यहाँ से एक इनपुट है आपका G नॉट राइट, यहाँ पे लगा दो आप और गेट लगा दो, तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये फाइनल आउटपुट आ जाएगा किसका, C1 का आ जाएगा। यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी आपकी, C1 की वैल्यू आ जाएगी, जिसकी सर्किट आपकी ये बन जाएगी। ठीक है, उसी तरह तीनों को कंबाइन करोगे तो आपकी एक फाइनल सर्किट बनेगी। यहाँ पे जो देख रखे हो शो ऑफ कर रखा है, तो फाइनल सर्किट आपकी C1 C2 और C3 की ध्यान रखना। ठीक है, आई थिंक सर्किट सिंपल है, देख सकते हो, दोबारा बना दे रहा हूँ मैं। देखो C1 की वैल्यू क्या आएगी आपकी, G नॉट प्लस P नॉट C नॉट। तो देखो C1 कहाँ पे आपका, तो देखो यहाँ से वैल्यू क्या आ रही है आपकी P नॉट, ये क्या आपका, ये क्या आपका C नॉट है, नॉट P नॉट, ये क्या आपका C नॉट सबको कॉमन कर रखा है। तो देखो C नॉट और ये क्या आपका, ये क्या आपका P नॉट है। ठीक है, और यहाँ से क्या आ रहा है आपका G नॉट है, ध्यान रखना। तो यहाँ से क्या आ रहा है आपका C नॉट P नॉट आ रहा है, इसको दोनों को मर्ज करो तो क्या आपका C1 की वैल्यू G नॉट प्लस C नॉट P नॉट, ध्यान रखना। यही तो वैल्यू आ रही है आपकी, ये फर्स्ट वाली। उसी तरह सेकेंड वाली वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे आप। ठीक है, यहाँ पे देखो नंबर ऑफ एंड गेट कितने लगेंगे आपके, एक ही एंड गेट लगेगा, एक ही एंड गेट लगेगा, लास्ट में एक इनपुट दोगे G1, तीनों को मर्ज कर दोगे विद द और गेट। ठीक है, यहाँ पे देखो नंबर ऑफ एंड गेट कितने लगेंगे, 1 2 3, और एक इनपुट क्या होगा आपका G2 होगा, तीनों को और गेट से मर्ज कर दो आप। ठीक है, लास्ट में आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, C3 आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तीनों को कंबाइन करोगे तो सिंपल सर्किट है, टफ नहीं है। ठीक, अब आ जाओ आप, नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, ठीक है, IEEE स्टैंडर्ड फॉर फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर राइट, मीन्स हाउ यू हैव टू रिप्रेजेंट द फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। अगर हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर की बात करें तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर की, राइट। IEEE की फुल फॉर्म क्या होती है तो पता होना चाहिए आपको। IEEE स्टैंड फॉर द इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, ध्यान रखना। IEEE का मेन फुल फॉर्म क्या होता है आपका, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, ध्यान रखना। अब यहाँ पे देखते हैं कि आपका हाउ यू हैव टू रिप्रेजेंट द फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, मीन्स फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करोगे ये देख लेते हैं, राइट। If we talk about the floating point number representation, how you have to represent the floating point number, right? So if we talk about the floating point, it has mainly three main part. इसके three main part है, कौन कौन से main part हैं आपके। First part, if we talk about the main part of the floating point number, first part क्या आपका, first part is what, mantissa, first part is mantissa, second part is what, base, थर्ड पार्ट इज व्हाट, एक्सपोनेंट, ध्यान रखना। थर्ड पार्ट क्या आपका, एक्सपोनेंट। देयर आर थ्री मेन पार्ट ऑफ द फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, मीन्स मैंटिसा, बेस एंड एक्सपोनेंट, राइट। बट हाउ यू हैव टू रिप्रेजेंट द फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, फॉर एग्जाम्पल इफ वी राइट दिस नंबर, राइट, 3 × 10 to power 6, राइट। तो 3 क्या होगा आपका, अगर कोई भी नंबर गिवन है आपका, फॉर एग्जाम्पल कोई भी आपका एक नंबर है 3 × 10 to power 6, तो यहाँ पे आपका 3 क्या है, 10 क्या है और 6 क्या है, तो 3 क्या होगा आपका, 3 इज वॉट, मैंटिसा, मैंटिसा, राइट। इफ टॉक अबाउट द 10, 10 क्या होगा आपका, 10 इज वॉट, बेस, ध्यान रखना। 10 क्या होगा आपका, बेस होगा, एंड 6 इज वॉट, एक्सपोनेंट, ध्यान रखना, एक्सपोनेंट। तो ध्यान रखना, देयर आर थ्री मेन पार्ट ऑफ द फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, मैंटिसा, बेस एंड एक्सपोनेंट, ध्यान रखना। आपका क्या है, मैंटिसा है, बेस और एक्सपोनेंट है। जैसे मैंने ये नंबर लिख दिया, कोई भी एक नंबर आपका n = 1 1 0 0 ×
10 या 2 टू पावर लिख दो आप, जैसे कोई भी नंबर आपने ले रखा है, n इक्वल टू 1 2 0 इंटू 2 टू पावर 8, राइट। तो यहाँ पे देखो मैंटिसा की वैल्यू क्या होगी आपका, मैंटिसा क्या होगा आपका, मैंटिसा को ये जगह आपका 120 क्या होगा आपका मैंटिसा पार्ट होगा, एंड 2 क्या होगा आपका बेस होगा, और 8 क्या होगा आपका एक्सपोनेंट हो जाएगा। ध्यान रखना, ये चीज़ ध्यान रखना, क्या हो जाएगा आपका एक्सपोनेंट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल एक तीसरा नंबर ले रहा हूँ मैं, n इक्वल टू 2 4 3 2.784, कोई भी रैंडम ले लिया हमने, एक पॉइंट ले लिया, डेसिमल वैल्यू ले ली। तो इसमें क्या होगा आपका मैंटिसा, व्हाट आर द मैंटिसा बेस एंड एक्सपोनेंट, क्या क्या वैल्यू होगी मैंटिसा की बेस की एंड एक्सपोनेंट की। तो ध्यान रखना यहाँ पे देखो डेसिमल पॉइंट है 242.784। तो अगर मैंटिसा की बात करें यहाँ पे मैंटिसा क्या होगा आपका, मैंटिसा क्या होगा आपका 2432784 क्या हो जाएगा आपका मैंटिसा हो जाएगा। ध्यान रखना, बेस की बात करें तो बेस क्या होगा यहाँ पे बेस 10 हो जाएगा। एक्सपोनेंट की बात करें तो यहाँ पे एक्सपोनेंट क्या होगा आपका, एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा आपका ध्यान रखना -3 हो जाएगा। ध्यान रखना एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा आपका -3 हो जाएगा, ये चीज़ ध्यान रखना। मीन्स क्या लिखोगे आप, इस नंबर को लिख के क्या करोगे यहाँ पे इंटू 10 टू पावर -3 कर दोगे तो क्या होगा आपका वही सेम नंबर आएगा, बट ये रिप्रेजेंटेशन है किसका फ्लोटिंग पॉइंट नंबर का, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये सिंपल सा रिप्रेजेंटेशन है किसका फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, बट हमारा मेन टारगेट क्या है कि सिस्टम कंप्यूटर कैसे इसको समझेगा। तो कंप्यूटर इसको समझने के लिए क्या करते हैं, इसको कुछ स्टैंडर्ड बना रखे हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हो आप, इसको दो टाइप में डिवाइड किया गया आपका, एक तो सिंगल प्रिसीजन है और एक आपका डबल प्रिसीजन है। मीन्स आपका जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, ये सारी वैल्यू को इसको कंप्यूटर रीड नहीं करेगा, तो क्या करोगे आप, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या है, दो मेथड है, एक आपका सिंगल प्रिसीजन है और एक क्या आपका डबल प्रिसीजन है। ध्यान रखना, तो सिंगल प्रिसीजन की बात करें तो इसकी साइज कितने बिट का होता है आपका, ठीक है। तो सिंगल प्रिसीजन का मेन साइज की बात करें तो क्या है आपका 32 बिट का है, अगर डबल प्रिसीजन की बात करें तो साइज क्या आपका 64 बिट का है। ध्यान रखना, देखो IEEE 754, ये चीज़ ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। IEEE 754 एक स्टैंडर्ड, ध्यान रखना, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है आपका इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, ठीक है। 754 इसकी वैल्यू याद रखना 754। नंबर आर डिवाइडेड इनटू 2 बेस ऑन द एबव 3 कंपोनेंट, राइट, सिंगल प्रिसीजन, डबल प्रिसीजन एंड सिंगल प्रिसीजन एंड डबल प्रिसीजन। ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पे टॉक अबाउट द फर्स्ट वन, सिंगल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर क्या होगा आपका, इसकी साइज की बात करें तो टोटल साइज कितने बिट का आपका 32 बिट की साइज है। इसकी टोटल साइज कितने बिट की 32, मीन्स 0 to 31। ध्यान रखना, अगर हम साइज की बात करें तो 0 to 31 बिट का है। ध्यान रखना, रेंज की बात करें हम तो रेंज क्या हो जाएगी आपकी 0 to 31, ठीक है। अगर टोटल साइज की बात करें तो कितना आपका 32 बिट का है। अब 32 बिट को हमने क्या किया, अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया, तो इसमें अलग अलग पार्ट में क्या क्या मेन पार्ट है, साइन बिट, एक्सपोनेंट बिट और क्या होगा आपका मैंटिसा पार्ट। तो मैंटिसा के लिए कितने बिट रिजर्व है, एक्सपोनेंट के लिए कितने बिट रिजर्व है आपके, और साइन बिट के लिए कितने बिट रिजर्व है। तो देख सकते हैं यहाँ पे वी टॉक अबाउट द साइन बिट इन केस ऑफ द सिंगल प्रिसीजन, कितनी बिट रिजर्व है आपकी 1 बिट रिजर्व फॉर द साइन बिट। मीन्स 1 बिट क्या करोगे आप रिजर्व कर दोगे किसके लिए, साइन बिट नंबर के लिए। मीन्स आपका नंबर निगेटिव है कि पॉजिटिव है, उसके लिए आप क्या करोगे, आप उसके लिए क्या करोगे आप रिजर्व करोगे 1 बिट रिजर्व फॉर द साइन बिट। एक्सपोनेंट बिट, एक्सपोनेंट के लिए क्या करोगे आप, ये टू रिजर्व द 8 बिट। ध्यान रखना, इस टाइप से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गए कि इन केस ऑफ द सिंगल प्रिसीजन द साइज ऑफ द साइन बिट, साइन बिट का कितना साइज होता है आपका 1 बिट होता है। इन केस ऑफ द सिंगल प्रिसीजन द साइज ऑफ एक्सपोनेंट बिट इज व्हाट 8 बिट। अगेन थर्ड पार्ट इज व्हाट मैंटिसा, फॉर द मैंटिसा यू हैव टू रिजर्व द 23 बिट। ध्यान रखना 23 याद रखना पैरामीटर। इन केस ऑफ द मैंटिसा 23 बिट रिजर्व फॉर द मैंटिसा। ध्यान रखना, इन केस ऑफ द सिंगल प्रिसीजन 23 बिट रिजर्व फॉर द मैंटिसा। इन केस ऑफ द सिंगल प्रिसीजन 8 बिट रिजर्व फॉर द एक्सपोनेंट एंड 1 बिट रिजर्व फॉर द साइन बिट। ध्यान रखना, ठीक है, 1 बिट, 8 बिट
एंड 32 बिट, ये आप याद रखना। और तीनों को ऐड करके कितना आना चाहिए आपका 32 बिट आना चाहिए, ध्यान रखना। तो सिंगल प्रिसिजन की साइज कितनी है 32 बिट, 1 बिट फॉर द साइन बिट, 8 बिट फॉर द एक्सपोनेंट बिट एंड 23 बिट फॉर द मैंटिसा बिट, ध्यान रखना। कम द सेकेंड डबल प्रिसिजन, राइट। डबल प्रिसिजन की साइज की बात करें तो कितने बिट का होता है आपका, डबल कर दो उसका। सिंगल कितने बिट का था आपका 32 बिट का था, तो डबल कितने बिट का हो जाएगा आपका 64 बिट का हो जाएगा, ध्यान रखना। तो 1 बिट रिजर्व फॉर द साइन बिट, इसमें भी सेम होगा, साइन बिट यहाँ पे भी 1 बिट है, यहाँ पे भी 1 बिट है। एक्सपोनेंट के कितने बिट रिजर्व करोगे आप यहाँ पे 11 बिट, ये ध्यान रखना, ये डिफरेंस है यहाँ पे 8 था, यहाँ पे कितना आपका 11 बिट है। तो एक्सपोनेंट के लिए आप टू रिजर्व 11 बिट एंड फॉर द मैंटिसा you have to reserve 52 bit, राइट, ध्यान रखना 52 बिट्स, ध्यान रखना। तो इन केस ऑफ द डबल द साइज ऑफ मैंटिसा बिट इज व्हाट 52 बिट, ध्यान रखना। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपका क्वेश्चन कि इन केस ऑफ द डबल प्रिसिजन द साइज ऑफ द मैंटिसा बिट, कितनी साइज होगी आपका, तो मैंटिसा के लिए कितने बिट रिजर्व कर रखा है आपने 52 बिट रिजर्व कर रखा है, और एक्सपोनेंट के लिए कितने बिट रिजर्व कर आपने 11 बिट रखा है, और साइन बिट के लिए क्या होगा आपका 1 बिट। साइन बिट दोनों में सेम होगी 1 बिट और 1 बिट, ये चीज़ ध्यान रखना। तो ये इसको याद रखना पैरामीटर को, क्या क्या है आपका, कितने बिट रिजर्व है मैंटिसा, एक्सपोनेंट और साइन बिट के लिए। और IEEE का फुल फॉर्म क्या होता है, और IEEE स्टैंडर्ड क्या है आपका 754, ध्यान रखना, ठीक है। ये था आपका बेसिक पॉइंट रिगार्डिंग द फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। बाकी डिटेल में देखेंगे क्वेश्चन, इस पर रिलेटेड क्वेश्चन भी करते हैं हम, क्वेश्चन से देखेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में, ठीक है। तो बेसिक पॉइंट्स है रिगार्डिंग द फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। इसके बाद क्या आएगा आपका फ्लोटिंग पॉइंट मल्टीप्लिकेशन, उसमें भी क्या करोगे आप पैरामीटर चेक करोगे, चेक फॉर द जीरो, राइट, मल्टीप्लाई द मैंटिसा एंड सो ऑन। तो अभी एक टॉपिक आएगा आपका फ्लोटिंग पॉइंट मल्टीप्लिकेशन, मीन्स फ्लोटिंग पॉइंट को कैसे मल्टीप्लाई करोगे आप, उसके लिए क्या क्या स्टेप है, ध्यान रखना। तो अभी टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो IEEE स्टैंडर्ड फॉर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। अब देखो यहाँ पे क्या है, इन केस ऑफ द सिंगल प्रिसिजन देयर आर 2 टाइप, फर्स्ट क्या था आपका सिंगल प्रिसिजन और क्या था आपका डबल प्रिसिजन, ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पे क्या है आपका टाइप की बात करें तो 2 टाइप्स है, सिंगल प्रिसिजन एंड डबल प्रिसिजन। इन केस ऑफ द सिंगल प्रिसिजन साइन बिट इज व्हाट 1 बिट रिजर्व फॉर द साइन बिट, और कौन सी बिट होगी आपकी 31st बिट होगी। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर हम सिंगल प्रिसिजन की बात करें, ये आपका सिंगल प्रिसिजन का डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, इसे दिस इज योर सिंगल प्रिसिजन, राइट। तो रेंज क्या होती है आपकी 0 to 31, ध्यान रखना 0 to 31, यही लिखा है आपका 31st बिट लिखा है। तो 0 to 31 क्या हो गया आपका, ये रेंज हो गया, ध्यान रखना। इस रेंज को बात करो तो रेंज मीन्स 31 जो बिट होगी क्या होगी आपकी 1 बिट रिजर्व फॉर द साइन बिट, ध्यान रखना। ये चीज ध्यान रखना कि 31st का लिखा आपका 31st बिट है, ध्यान रखना। 31st बिट कौन सी आपकी साइन बिट है, और कितनी बिट रिजर्व किया आपने 1 बिट रिजर्व किया है, ठीक है। और 30 to 23 ये क्या आपकी रेंज है, ठीक है, ध्यान रखना। और इसके लिए कितने बिट रिजर्व किया आपने 8 बिट का बेस के लिए, ध्यान रखना। उसी तरह आपका मैंटिसा के लिए क्या होगा आपका एक्सपोनेंट, सॉरी बायस एक्सपोनेंट, ध्यान रखना। एक्सपोनेंट के लिए क्या किया आपने 8 बिट रिजर्व किया है। उसी तरह मैंटिसा के लिए कितने बिट रिजर्व किया आपने 23 बिट रिजर्व किया है। और रेंज क्या होगी 0 to 22, मीन्स 0 to 22 क्या होगा आपका मैंटिसा के लिए होगा, ध्यान रखना। मीन्स ये क्या होगा आपका मैंटिसा की पार्ट होगा, ध्यान रखना। और ये क्या होगा आपका एक्सपोनेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। और इसकी रेंज क्या होगी आपकी 23 to 30, ध्यान रखना। ये क्या होगा आपका एक्सपोनेंट का पार्ट होगा, ठीक है। तो ये कितने बिट का आपका 8 बिट का, और ये कितने बिट का आपका 23 बिट का है। और बायस ध्यान रखना, बायस की बात करें तो ये फार्मूला में यूज होगा 127, याद रखना। इन केस ऑफ द सिंगल प्रिसिजन ध्यान रखना, बायस की बात करें तो यहाँ पे 127 याद रखना, ठीक है। ये आगे फार्मूला में यूज होगा, ध्यान रखना, ठीक है। अगर हम सेकेंड की बात करें डबल प्रिसिजन की बात करें तो वहाँ पे क्या होगा 63rd बिट क्या होगी आपकी साइन बिट होगी, मीन्स यहाँ पे क्या होगा 63rd बिट होगी साइन बिट होगी। और 1 बिट रिजर्व करोगे, अगेन एक्सपोनेंट के लिए क्या करोगे आप 11 बिट रिजर्व करोगे, उसकी रेंज क्या है 52 से 62। अगेन 0 से 51 क्या होगी आपका मैंटिसा पार्ट होगा। और कितने बिट रिजर्व करोगे आप 52 बिट रिजर्व करोगे। और जो बायस होगा ध्यान रखना 1023, इन दोनों पॉइंट को न्यूमेरिकल में देखेंगे जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो वहाँ पे बताएंगे, ध्यान रखना। बट इतना याद रखना
इन केस ऑफ द सिंगल प्रिसिजन कितनी वैल्यू होती है आपकी बायस की 127। इन केस ऑफ द डबल प्रिसिजन बायस की वैल्यू कितनी होती है आपकी 1023। ध्यान रखना, ये दोनों वैल्यू याद रखना। सिंगल के लिए कितनी होती है 127, 1023 किसके लिए होती है आपकी डबल प्रिसिजन के लिए होती है। ठीक है, आई थिंक यहाँ तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपका, सिंगल प्रिसिजन एंड डबल प्रिसिजन ध्यान रखना। ठीक है, ठीक, बाकी कुछ शॉर्ट क्वेश्चन देख लेना आप, इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। मीन्स अगर हाफ एडर की बात करें तो हाफ एडर क्या होता है आपका, एक कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट होता है। अगर हाफ एडर के मेन पॉइंट की बात करें, इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, मीन्स ऑब्जेक्टिव की बात करें हाफ एडर के, तो इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि हाफ एडर है क्या आपका, जितने भी एडर है कम अंडर द कैटेगरी ऑफ व्हाट, कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट। ध्यान रखना, जितने भी एडर हैं क्या होगा आपका कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, और कॉम्बिनेशनल लॉजिक क्या होता है आपका, प्रेजेंट आउटपुट किस पे डिपेंड करता है आपका, प्रेजेंट इनपुट पे। मीन्स इन केस ऑफ द कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट प्रेजेंट आउटपुट डिपेंड ऑन द प्रेजेंट इनपुट, राइट। अगर कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट की बात करें, इसके एग्जाम्पल क्या कहते हैं, क्या क्या था आपको, एडर जितने भी टाइप के आपके एडर है कम अंडर द कैटेगरी ऑफ द कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट। सबट्रैक्टर जितने भी हैं आपके, सबट्रैक्टर, ठीक है, सबट्रैक्टर हो गया आपका, और क्या हो गया आपका मल्टीप्लेक्सर, मक्स हो गया आपका, डी मक्स हो गया, डी मक्स हो गया, राइट। इनकोडर एंड डिकोडर, इनकोडर ऑब्जेक्ट डिकोडर जितने भी हैं आपके किसके कैटेगरी में आएंगे आपके, ये सारे किस कैटेगरी में आएंगे आपके एडर, किसके कैटेगरी में आएंगे आपके कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट के। जितने भी मल्टीप्लायर हैं आपके, मल्टीप्लायर भी किसके कैटेगरी में आएगा आपका, मल्टीप्लायर भी किसकी कैटेगरी में आएगा आपका कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट। ध्यान रखना, अगर हम सीक्वेंशियल की बात करते हैं तो किसकी कैटेगरी में आएगा, वहाँ पे क्या क्या एग्जांपल होंगे आपके, फ्लिप फ्लॉप और काउंटर। ठीक है, इन केस ऑफ द हाफ एडर नंबर ऑफ इनपुट कितने होते हैं, 2 होते हैं। आउटपुट क्या होगा आपका सम एंड कैरी आगे, ध्यान रखना, देयर आर 2 आउटपुट, देयर आर 2 इनपुट। ध्यान रखना, इन केस ऑफ द हाफ एडर नंबर ऑफ इनपुट कितने होते हैं आपके, 2 होते हैं। आउटपुट कितना होगा आपका 2 होगा, सम एंड कैरी आएगा। ठीक है, सम इज ऑब्टेन थ्रू व्हाट, सम किसके थ्रू ऑब्टेन करते हो, थ्रू द एक्सॉर गेट। ध्यान रखना, सम इज ऑब्टेन थ्रू द एक्सॉर गेट एंड कैरी इज ऑब्टेन थ्रू द एंड गेट। ध्यान रखना, इस टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, सम इज ऑब्टेन थ्रू द एक्सॉर गेट एंड कैरी इज ऑब्टेन थ्रू द एंड गेट। ध्यान रखना, ठीक है, ये टेबल याद रखना कि 1 1 के केस में क्या होता है आपका सम 0 तक कैरी 1 होता है, 0 0 के केस में क्या होता है सम 0 तक कैरी क्या होता है 0 होता है। तो बेसिक पॉइंट है रिगार्डिंग द हाफ एडर, राइट। उसी तरह आपका फुल एडर के बारे में बात करें तो फुल एडर में भी क्या होता है आपका, इसमें भी क्या होता है नंबर ऑफ इनपुट क्या होता है, देयर आर 3 इनपुट, नंबर ऑफ इनपुट कितने होते हैं 3 है। आउटपुट क्या होगा आपका 2 आउटपुट होगा। सम इज ऑब्टेन थ्रू द व्हाट एक्सॉर गेट एंड कैरी इज ऑब्टेन थ्रू द और गेट। ध्यान रखना, कैरी किसके थ्रू आता है आपका और गेट के थ्रू आता है। अगर हम हाफ फुल एडर की बात करें तो नंबर ऑफ हाफ एडर कितने नीड होते हैं फुल एडर डिजाइन करने के लिए, तो नंबर ऑफ हाफ एडर कितने नीड होंगे आपके 2 होंगे। ध्यान रखना, अगर आपको एक फुल एडर डिजाइन करना है, अगर आपको 1 फुल एडर डिजाइन करना है तो नंबर ऑफ हाफ एडर की नीड कितनी होगी आपकी 2 हाफ एडर की नीड होगी, प्लस आपको क्या नीड होगी आपकी एक और गेट की नीड होगी। ध्यान रखना, ये किसका आपका फुल एडर की बात करते हो, देख सकते हो डायग्राम में, ठीक है, फुल एडर देख सकते हो, और एक क्या लगा आपका और गेट लगा। ध्यान रखना, ये 2 क्या आपके हाफ एडर है और एक क्या लगा आपका और गेट लगा। नंबर ऑफ इनपुट कितने होते हैं 3 होते हैं। आउटपुट क्या होता है सेम होता है, सम एंड कैरी आता है। ध्यान रखना, ठीक है, ये क्या था आपका हाफ एडर, सॉरी फुल एडर था। देख सकते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ हाफ एडर कितने 2 लगे और एक और गेट लगा फॉर द कैरी आउट। कैरी आउट के लिए क्या, कैरी आउट किसके थ्रू आ रहा है आपका और गेट के थ्रू आ रहा है, और सम किसके थ्रू आ रहा है आपका एक्सॉर गेट के थ्रू आ रहा है। इस टेबल को याद रखना माइंड में। फुल एडर का आउटपुट देखो, सम एंड कैरी का आउटपुट क्या आ रहा है आपका एक जोर बी एक जोर सी इन। ध्यान रखना, और कैरी क्या आ रहा है आपका ए बी प्लस सी इन एक जोर बी, तो इसको भी आप माइंड में फिटअप कर लेना। उसी तरह पैरेलल एडर की बात करें तो यहाँ पे क्या था आपका, तो पैरेलल एडर की बात करते हैं यहाँ पे क्या था आपका एन बिट पैरेलल एडर के लिए क्या था आपका एन फुल एडर की नीड थी। ठीक है, ध्यान रखना, एन बिट पैरेलल एडर के लिए क्या था आपका एन बिट एन फुल एडर की नीड होती है। ध्यान रखना, अगर आपके पास 2 फुल एडर की, अगर आपके पास आपको 2 बिट ऐड करना है तो नंबर ऑफ फुल एडर की नीड कितनी होगी 2।
अगर मैं 4 बिट एडर की बात करूँ, 4 बिट एडिशन की बात करूँ, तो 4 बिट के लिए क्या होगा, 4 फुल एडर की नीड होगी। अगर 5 बिट की बात करें तो 5 बिट होगा तो क्या होगा, आपका 5 फुल एडर की नीड होगी। ठीक है। CLA एडर हम यूज क्यों करते हैं, बिकॉज ऑफ CLA एडर का मेन एडवांटेज क्या आपका, मेन एडवांटेज क्या आपका, इट रिड्यूस द प्रोपोगेशन डिले। ये क्या करता है, प्रोपोगेशन डिले को रिड्यूस करता है। मीन्स जो भी आपका एडिशन में टाइम लग रहा था कैरी की वजह से, ये क्या कर रहा है, कैरी को पहले ही कैलकुलेट करके रख दे रहा है। इस वजह से जो आपका एडिशन हो रहा है फास्ट हो रहा है। ठीक है, इस वजह से जो आपका डिले हो रहा है रिड्यूस हो रहा है। ध्यान रखना, ये सारे पैरामीटर आप याद रखना, डायग्राम याद रखना, लॉजिकल डायग्राम। ठीक है, सिंपल उसी तरह आपका मल्टीप्लायर है, बूथ एरे मल्टीप्लायर है, बूथ मल्टीप्लायर है। देख लेना आप, वीडियो देख लेना अच्छे से, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका।